आफियत और रहमत के दरवाजे खुल गए। काबतुल्लाह की रौनकें बहाल। सऊदी हुकूमत ने हरमैन शरीफैन को नमाजियों और ज़ायरीन के लिए मुकम्मल खोलने का फैसला कर लिया। काबे का मंजर करीब आ रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है। दुनिया के कोने कोने में बसने वाले मुसलमान अभी यही सोच रहे हैं। इतवार से तमाम इज्तिमात शुरका की तादाद की हद के बगैर मुनक्किद होंगे। मस्जिद नबवी के लिए भी ज़ायरीन की हद खत्म कर दी गई। हुकूमत ने कारोबारी मराकज़ पूरा हफ्ता खोलने की इजाज़त दे दी। फैसला कोरोना के फैलाव में कमी पर किया गया है। NCOC ने पाबंदियों में मजीद नरमी का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया है। इंडोर शादी तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। आउटडोर शादी तकरीबात में 400 के बजाय 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सिनेमा घरों और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया गया है। 28 अक्टूबर को NCOC के इजलास में सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। कहा कुछ हुआ कुछ। वजीर खजाना ने घी की कीमतें कम होने की खबर दी। ऐसा नहीं हुआ, उल्टा कीमतों में इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल फी किलो 40 से 109 रुपए महंगा कर दिया गया। महंगाई के मारों पर एक और बिजली भी गिरा दी गई। बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़कने की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तकरीबन 50 रुपए, वो तकरीबन 44-47 रुपए की जो छूट दे रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद दिनों में ये जो अब 350 350 रुपए पे घी जा रहा है किलो, ये 200-300 से नीचे आ जाएगा। शौकत तरीन ने जो हसी ख्वाब दिखाया उसकी ताबीर उलट निकली। घी और तेल की कीमतों में कमी के बजाय इजाफा। यूटिलिटी स्टोर पर घी 40 रुपए से 109 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। 10 किलो घी का डब्बा खरीदने के लिए अब जेब से 1100 रुपए इजाफी खर्च करना होंगे। कुकिंग ऑयल का 5 लीटर वाला डब्बा खरीदने पर अब 465 रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा। नई कीमतें फौरी तौर पर नाफिज भी हो गईं। महंगाई की मारों पर एक और बिजली भी गिराई गई है। हुकूमत ने बिजली 1 रुपए 68 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए फैसले की मंजूरी दी। इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से होगा। जल्दी पर मजीद तेल छिड़कने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत भी महंगी करने की तैयारियां हैं। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 90 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम इमरान खान देंगे। क्या हुआ जावेद भाई, क्यों परेशान है? मैं क्यों ना परेशान हूँ, ये बिल देख रही हैं आप, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई घर नहीं फैक्ट्री चला रहा हूँ। ये सिर्फ जावेद भाई की नहीं, मुल्क के हर आम आदमी की कहानी है। जावेद भाई की अगस्त 2018 में तनख्वाह 25,000 रुपए थी। तब्दीली सरकार में मुआशी तरक्की के लिहाज से उनकी तनख्वाह 10% बढ़कर 27,500 हो चुकी है। मगर इन 3 साल में बिजली की कीमत में 60% इजाफा हुआ है। यानी पहले 2,000 रुपए बिल आता था, अब वो 3,200 रुपए हो चुका है। इसी तरह गैस की कीमत तकरीबन 150% बढ़ी है और गैस का बिल 3 साल पहले 400 रुपए आया करता था, अब 600 रुपए का बिल आता है। 2018 में 55 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 110 हो गई है, यानी 100% इजाफा हुआ है। चक्की का आटा 3 साल पहले 50 रुपए किलो था, जो अब 80 रुपए किलो हो चुका है। घी और तेल की कीमत भी 100% से ज्यादा बढ़ी है। 160-70 रुपए किलो मिलने वाला तेल घी अब 340 तक का हो गया है। चावल दाल की कीमतों का भी यही हाल है। सिर्फ बिल और खाने पीने की चीजों में इजाफा नहीं हुआ, ऑफिस या कहीं भी सफर करने के अखराजात भी बढ़ गए हैं। क्योंकि अगस्त 2018 में पेट्रोल 95 रुपए फी लीटर मिलता था, जो अब 127 रुपए का हो गया है। यानी आम आदमी की आमदन में तो कोई खास इजाफा नहीं हुआ, लेकिन अखराजात में कमर तोड़ इजाफा हो चुका है। आगे जानिए, 3 पहलवान एक कहानी। वजीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है PTI के 3 साल में बिजली 40% महंगी हुई, 5 रुपए 13 पैसे औसत कीमत बढ़ी। उन्होंने बिजली की कीमत में इजाफे की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाली। पहले 3 साल में 40% हुई है और तकरीबन 5 रुपए 13 पैसे औसतन कीमत बढ़ी है इन पहले 3 साल में। और इसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने जो
बिजली घरों से महंगे सौदे किए उनका हमें किराया देना पड़ रहा है। ये किराया 2013 में 185 अरब था, अब ये बढ़ के तकरीबन 700 अरब सालाना हो चुका है। और ये सारे का सारा जो मुस्लिम लीग नून के दौर के किराए घरों, जो बिजली घरों के साथ महंगे सौदे हुए और जरूरत से ज्यादा सौदे हुए, उनकी वजह से है। और ये जो हमने अभी टैरिफ इंक्रीज किया है, इसका जो लागू है वो 0 से 200 जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं घरेलू सार्फिन, उन पे नहीं होएगा। ये तकरीबन हमारे 50% के करीब कंज्यूमर हैं जिन पे ये टैरिफ लागू नहीं होएगा। ये जो टैरिफ है ये इजाफे के बाद 16 रुपए 96 पैसे हो जाएगा। इस वक्त ये 15 रुपए 57 पैसे जो है वो 57 पैसे औसतन है। शहबाज शरीफ ने बिजली पेट्रोल की कीमतों और टैक्स में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहते हैं ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। हुकूमत ने एक नया बम फेंक दिया। बजट तकरीर में जो कुछ कहा वो सच और हुकूमत झूठी साबित हो गई। बताया था हुकूमत मिनी बजट लाएगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा शुगर मिल्स की निगरानी के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का नफाज यकीनी बनाया जाए। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि नाजायज़ मुनाफा कमाने वाले गरीब अवाम के दुश्मन हैं। रियासत गरीब दुश्मन अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। शुगर मिल्स पर CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि गन्ने की मिकदार और पैदा होने वाली चीनी की निगरानी की जाएगी। शुगर मिल से क्रशिंग के दौरान रोजाना की बुनियाद पर मालूमात जमा की जाएंगी। पंजाब हुकूमत ने चीनी महंगी फरोख्त करने पर शुगर मिल्स के खिलाफ कमर कस ली। कानून की खिलाफ वर्जियों पर 2 शुगर मिल्स मालकान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद लुकमान। पंजाब हुकूमत की शुगर मिल्स मालकान और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चनार शुगर मिल्स के मालिक जावेद कियानी और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिक परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल मैनेजर कैन मंजूर मलिक और जनरल मैनेजर एडमन हुसैन मलिक को भी हिरासत में लेकर मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। पसरूर शुगर मिल्स के मालिक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने गिरफ्तारियों को बिला जवाज करार दिया है। अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत से मुहाजरा ही नहीं चाहते। हमारे कुछ ऐसे शुगर मिल ओनर्स जिनको कल रात को गिरफ्तार भी किया गया, जो कि बहुत ही दुख और अफसोस की बात है, और इसकी हम पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। और हम समझते हैं कि मुनासिब ये है कि इस किस्म के इंतहाई इक़दाम उठाने से पहले आप बैठे मुज़ाकरात करें, हमारे हल करें मसाइल। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक मुकर्रर करदा कीमत से ज़ायद पर फरोख्त की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन खाबर महमूद और रिपोर्टर मोहसन बिलाल के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। नून लीग के मुशावरती इजलास में एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत की बातें होने लगीं। खुफिया इजलास 12 अक्टूबर को शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत हुआ। पार्टी के 2 रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत के साथ इदारों की टेंशन से फ़ायदा उठाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का साथ देना चाहिए। इजलास में मरियम नवाज शरीक नहीं थी। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग का मुफाहमती ग्रुप अब भी एस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत के लिए पुरुमीद। पार्टी ज़राए के मुताबिक 12 अक्टूबर को शहबाज शरीफ की लाहौर में रहशगाह पर मुशावरती इजलास हुआ, जिसको खुफिया रखा गया। इजलास में अक्सरियत मुफाहमत के हामियों की थी, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी भी मीटिंग में शरीक हुए। शुरा में ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, अय्याज सादिक, राना तनवीर, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब शामिल थीं। मरियम नवाज और उनके हम ख्याल परवेज रशीद और जावेद लतीफ इजलास में शरीक न हुए। मुफाहमत के दाई 2 सीनियर लीगी लीडर्स ने कहा कि मौजूदा हालात में हमें एस्टेब्लिशमेंट का साथ देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के साथ इदारों की टेंशन चल रही है। इस तजवीज पर शाहिद खाकान अब्बासी समेत कुछ रहनुमा खामोश रहे और पार्टी सदर की जानिब से इसकी मुखालफत नहीं की गई। उधर पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इस मामले पर इजलास में ऐसी कोई बात नहीं हुई। जो इजलास हमने प्रेस रिलीज हम जारी करते हैं ऑफिशियल, उसके अलावा मैं समझती हूँ अगर आपने कोई खबर चलानी है उसमें मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ लिया जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में इस बात पर कुछ रहनुमाओं ने इत्मीनान का इजहार किया कि कम अज कम शफाफ इलेक्शन की हद तक नवाज शरीफ ने मुफाहमत की बात की है और इसी बात को आगे बढ़ाया जाए। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। किसान जो कमाएगा अपनी जमीन पर लगाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं खरीदेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद।
किसान पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, रुपए पर दबाव आर्जी है, जल्द काबू पा लेंगे। इम्पोर्टेड महंगाई पर काबू पाने के लिए अपनी पैदावार बढ़ाना होगी। हतक इज्जत का मुकदमा, रेहाम खान को शिकस्त हुई, जुल्फी बुखारी से माफ़ी मांग ली, भारी जुर्माना भी अदा करेंगी। वीडियो पैगाम जारी कर दिया, कहा कि मुसलसल 3 दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर ये मुआज़रत अंग्रेज़ी और उर्दू में पोस्ट करेंगी। मैं माजरत खा हूँ। मैं अब समझती हूँ कि जो इल्ज़ामात मैंने सैयद जुल्फ़िकार अब्बास, जो जुल्फ़ी बुखारी के नाम से मारूफ हैं, उन पर लगाए थे, वो झूठे और बेबुनियाद थे। रेहाम खान ने जुल्फ़ी बुखारी के नाम मुआफ़ीनामा जारी कर दिया। लिखा कि न्यूयॉर्क में होटल की खरीदो फरोख्त में जुल्फ़ी बुखारी किसी करप्ट मंसूबे का हिस्सा नहीं थे। रेहाम खान ने वीडियो पैगाम में बाकायदा मुआफ़ी मांगी। रेहाम खान ने 7 दिसंबर 2019 को पहली बार अपने YouTube चैनल और Facebook अकाउंट पर जुल्फ़ी बुखारी पर संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। कहा था कि जुल्फ़ी बुखारी ने न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल की फरोख्त में करप्शन की, अक़रबा परवरी की और सस्ते दामों मुल्की असासा बेच दिया और इस मंसूबे में वज़ीर आज़म इमरान खान उनके शरीकेकार थे। अज़दवाजी जिंदगी क्यों नाकाम हुई, पाकिस्तान क्यों छोड़ा, वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक़ अहलिया जमायमा खान बोल उठी। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में दावा किया कि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाए जा रहे थे। इमरान खान को निशाना बनाने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इमरान खान के मुखालिफिन ने मुझे हदफ बनाया, मुकदमात बनाने और जेल भेजने की धमकी दी। जमायमा खान का बरतानवी अखबार दी इवनिंग स्टैंडर्ड को इंटरव्यू। जमायमा खान ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म इम्पीचमेंट से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए कहा, उनकी और मोनिका लेविंस्की की कहानियों में बहुत मुमासलत है। सियासी मुखालिफिन ने उन्हें उसी तरह मोहरा बनाया जैसा कि बिल क्लिंटन के खिलाफ मोनिका को बनाया गया। मोनिका की तरह वो भी खुद से उम्र में दुगने शख्स से वाबस्ता थीं। जमायमा का कहना था, इमरान खान को कमजोर करने के लिए उन्हें हदफ बनाया जा रहा था। नवादरात की स्मगलिंग जैसे नाकाबिले जमानत मुकदमात बनाने और जेल भेजने की धमकियां दी गईं, जिस पर उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। जमायमा खान ने साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की के मुतालिक दस्तावेजी फिल्म बनाई है। 10 किस्तों पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंट्री फिल्म 19 अक्टूबर से बरतानिया में नशर की जाएगी। कराची शाहराह फैसल पर वाक़े नस्लटार के रिहायशियों को इमारत 15 दिन में खाली करना होगी। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की जानिब से इश्तहार शाया कर दिए गए। नस्ल टावर खाली न किया तो रिहायशियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ साबरी रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की शाहराह फैसल पर पूरी शान के साथ मौजूद नस्ला टावर के रिहायशियों को 15 दिन में इमारत खाली करना होगी। जिला इंतजामिया की जानिब से मकीनों को नोटिस भेज दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद की जानिब से अखबारात में शाया किए गए इश्तिहार में कहा गया कि नस्ला टावर के मकीन 30 अक्टूबर तक इमारत खाली कर दें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इश्तिहारात के मुताबिक इससे पहले भी नस्ला टावर के बिल्डर और रिहायशियों को 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कमिश्नर कराची और मुख्तियार कार फिरोजाबाद की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट में वाजे कर दिया गया था कि नस्ला टावर का एक हिस्सा शाहराह फैसल की सर्विस रोड पर बना हुआ है। प्लॉटियों को नहीं बताया कि मैंने सरकारी जमीन पे प्लॉट बना दिया है और आपसे पैसे लेके और आपको कह रहा हूँ कि लीजें ले लो, लेकिन अब जुआ हार गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जून के फैसले में बिल्डर को हुक्म दिया था कि वो 3 माह में रिहायशियों को रकम वापस करे। मेरा जो व्यू कहता है विस्डम वो यही है कि जो लिए हैं वो देने हैं। इस अदालती हुक्म के चंद माह बाद समा ने नस्ला टावर के बिल्डर से अलॉटीज की रकम की वापसी का सवाल किया था तो उसने साफ इनकार कर दिया था। ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट खड़ा है ये किसी कॉस्ट पे खड़ा है, ऐसे हवा में तो नहीं खड़ा है। हम कहां से पैसे दे पाएंगे, हम कहां से पैसे दे पाएंगे। बिल्डर और मकीनों की नजरसानी अपील भी मुस्तरद होने के बाद नस्ला टावर के इन्हदाम का हुक्म हतमी शक्ल इख्तियार कर चुका है, मगर बिल्डर अब भी अलॉटीज को फ्रॉड के साथ बेचे गए फ्लैटों की रकम वापस करने में लैतोलाल से काम ले रहा है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और राशिद इशरत के साथ साबरी, समा, कराची। फैसलाबाद में पीटीएम पार शो के लिए तैयार। नून लीग की जानिब से क़यादत कौन करेगा, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ? यही बात करते हैं। धोबी घाट ग्राउंड में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद। जी अब्दुल अहद।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ धोबी घाट ग्राउंड में। कल मुस्लिम लीग नून बल्कि पीटीएम यहाँ पर अपना एक पावर शो करने जा रहा है, उसकी भरपूर तैयारियाँ इस वक्त यहाँ पर जारी हैं। कौन कौन अहम रहनुमा यहाँ पर साथ आएंगे, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख एजाज साहब मौजूद हैं, हम इनसे जान लेते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि कल कौन कौन आ रहा है और कौन कौन इस जलसे में नहीं आ रहा? मरियम नवाज साहब आ रही हैं, बहादुर बाप की बहादुर बेटी। शहबाज शरीफ साहब ने तशरीफ़ लाना था, उनका पिछले दिनों आपको पता है थोड़ा वो स्लिप हो गए थे, कमर की वजह से वो नहीं तशरीफ़ ला रहे, और हो सकता है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। बिल्कुल, पीटीएम कल अपना एक भरपूर पावर शो करने जा रही है। आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि एक पंडाल सजा हुआ है। यहाँ पर मरियम नवाज साहिबा इस पूरे जलसे की क़यादत करेंगी, मौलाना फजलुर रहमान भी साथ होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये कहा जा रहा है कि मतवक्का है कि शायद वो आ जाएं, क्योंकि उनके कमर में दर्द की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि शायद वो भी इस जलसे के अंदर शिरकत कर लें। जी अब्दुल अहद अपडेट कर रहे थे। महंगाई से लड़ने के दावे सब ने किए, मगर महंगाई के सामने इमरान खान का कोई वजीर टिक न पाया। पहले असद उमर आए, फिर हफीज शेख आए और अब शौकत तरीन भी महंगाई के जिनको काबू न कर सके। मुकाबला करना था महंगाई से। इमरान खान ने 3 पहलवान मैदान में उतारे। सबसे पहले सबसे करीबी साथी असद उमर। मुझे 21 करोड़ पाकिस्तानियों को बचाना है। अब आगे हमने ग्रोथ की तरफ लेके जाना है। बातें बहुत की, दावे बड़े किए, कभी नंबर सुनाए, कभी अच्छे हालात बताए, मगर महंगाई के दांव से संभल न पाए। गिर पड़े तो हफीज शेख मदद को आए। हफीज शेख ने भी कुछ देर अपने मद्दे मुकाबिल महंगाई से आंखें मिलाई। सबसे बड़ी कोशिश ये कि महंगाई को कम किया जाए। बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। ये एक तारीखी परफॉर्मेंस है। कभी अच्छी खबर सुनाई, कभी दी दोहाई, मगर इनकी भी चल ना पाई। महंगाई ने ऐसे गिराया कि खुद इनको भी यकीन आया। तीसरे पहलवान शौकत तरीन, ये तो सबसे ज्यादा जोश में थे। जहाँ महंगाई होगी फ्लड कर देंगे, मिडिल मैन की कमर तोड़ देंगे, मछली पकड़ना सिखाएंगे, मछली नहीं सिर्फ दे दिया करेंगे, अपने टारगेट से 24% ज्यादा बढ़। हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे। खूब शोर हुआ, कहा गम दूर हुआ, मगर महंगाई ने जब जोर लगाया तो शौकत तरीन का गुस्सा चल पाया ना। नंबर गेम ने काम दिखाया। ये बहुत बड़ा गर्क हो गया यार। इस तरह खान के 3 पहलवान महंगाई के सामने चित हो गए। सर्दियों से पहले ही कराची समेत सिंध भर में गैस बहरान शुरू हो गया। सीएनजी स्टेशंस को मुसलसल 228 घंटे गैस नहीं मिलेगी। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। जी रिजवान, गैस बहरान की क्या वजह है? आज जी देखिए, बिल्कुल अचानक 9 दिन की जो है वो गैस की फराहमी बंद करने का ऐलान कर दिया सीएनजी स्टेशंस को। और ना सिर्फ ये बल्कि क्या कहते हैं सनतों को भी गैस की फराहमी जो है वो क्या कहते हैं बंद की जा रही है। सनतकार भी शिकायत करते नज़र आ रहे हैं। ये अचानक से क्या बहरान पैदा हो गया गैस का, ये मालूम करेंगे। हमारे साथ ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के जो है सिंध के रहनुमा भी है समीर नजमुल हसन, उनसे भी जानते हैं। जो सीएनजी स्टेशन है तकरीबन 613 में से 540 स्टेशन RLNG के ऊपर हैं, और RLNG पे लाने के लिए इन्होंने हमें यही लॉलीपॉप दी थी कि जी आप RLNG पे आ जाएं, आपकी लोड शेडिंग ख़त्म कर दी जाएगी। इस वक्त जो मेरी मालूमात के मुताबिक दोनों जो टर्मिनल हैं पाकिस्तान के वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, 1300 mm CFD सप्लाई दे रहे हैं। अगर आपके पास किसी फील्ड से 200 mm CFD का शॉर्टेज हुआ है तो वो आपको लोकल गैस का शॉर्टेज हुआ है। देखिए, ये जो बहरान है गैस का, ये इसकी मैं आपको बताऊं कि हमने भी SSDC से पूछा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से जो है गैस जो है वो कम हुई है। तो हमने कहा कि वो नाम बताएं गैस फील्ड के और कितनी कितनी गैस कम हुई है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ना किसी गैस फील्ड का अब तक नाम दिया है, ना ये बताया किस गैस फील्ड से कितनी गैस कम हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ये असल बहरान है या जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। जी, मुआशरा क्या कहेगा, माँ बाप और दोस्तों का सामना कैसे करूंगा? नंबर्स की दौड़ एक और जान ले गई। फैसलाबाद इंटरमीडिएट के इम्तहानात में फर्स्ट डिवीजन हासिल करने वाले नौजवान ने 2 से सिर्फ 36 नंबर कम आने पर खुदकुशी कर ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यूसुफ चीमा। फर्स्ट डिवीजन, अच्छे नंबरों से कामयाबी, फिर भी खुदकुशी।
हसनैन एक ज़हीन तालिब इल्म जो इंटरमीडिएट के इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, फिर भी मौत को गले लगा लिया। मुआशरे में कुछ कर दिखाने का दबाव था, वालिदैन की बेटे से हद से ज्यादा उम्मीदें या अपने कामयाब दोस्तों से जलन। घर वाले तो बताते हैं कि हसनैन के 4 दोस्तों का ग्रुप था, चारों पास हुए। हसनैन के नंबर अपने एक दोस्त से कुछ कम आए और वो मोटरवे पर कार के आगे कूद गया। 820 नंबर भी लिए, नंबर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसने अपने दिल पर लेकर ये दूसरा वाक़या कर दिया। तालीमी बोर्ड ने कोरोना की वजह से तमाम तुलबा को इम्तिहान में पास किया, फिर भी बच्चे दबाव क्यों ले रहे हैं? माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ज़्यादा नंबरों की दौड़ खतरनाक साबित हो रही है। उसको कंपेयर किया जाता है उसके भाई बहनों के साथ, उसके कज़न्स के साथ कि भाई उसके नंबर ज़्यादा आए हैं तो तुम्हारे क्यों कम आए हैं। जब वो कंपैरिजन लेवल पे जाता है तो वो प्रेशराइज हो जाता है। आज तालीम का अंदाज बदल चुका है। असातिज़ा भी कहते हैं किसी एक क्लास में नंबर कम आने से तालीमी रिकॉर्ड पर कोई असर नहीं पड़ता। तुलबा अंतहाई कदम उठाने की बजाय इसे चैलेंज समझकर कबूल करें और आइंदा के लिए मजीद मेहनत से काम लें। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।